वो है गाइस, देखो अगर आपका भी कलर ट्रेडिंग के अंदर लॉस हो गया, आपको रिकवर करना है, आपको नहीं पता कि गेम को कैसे खेलते, कैसे प्रॉपर लेवल को मेंटेन करके खेलते, तो भाई ये वीडियो देखने के बाद आपका ऑल डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा एंड आप भी कलर ट्रेडिंग के अंदर आज से आपका लॉस बंद कर दोगे एंड आप फुल प्रॉफिट करोगे। तो इस वीडियो को क्या करना है कि पूरा देखना है, बिना स्किप के फुल वीडियो को देखना है आपको कि एंड तो देखिए यार, कलर ट्रेडिंग में आप टेलीग्राम में देखे हो कि भाई सब कोई बोलता है कि 8 to 9 लेवल मेंटेन करो एंड इससे आपका लॉस जो है कभी नहीं होगा। नहीं भाई, ये चीज नहीं है। एक ना एक दिन आपका 8 to 9 लेवल फेल होगा एंड आपका फुल लॉस हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि लेवल मेंटेन क्या होता है, कैसे लेवल मेंटेन किया जाता है। तो मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि आप कोई आईपीएल में पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो आपके पास अभी 1 लाख रुपीज है एंड आप आईपीएल में बेट लगा रहे हो। तो पहला गेम में आपने लगाया 100 रुपीज। अगर आपका विन हुआ तो इट्स ओके, अगेन आप लोग नेक्स्ट बेट गेम में कितना लगाओगे, अगेन 100 लगाओगे। बट अगर अगर आपका 100 रुपीज लॉस हो गया तो फिर आप नेक्स्ट गेम पे कितना लगाओगे, आप में 150 लगाओगे या 200 लगाओगे, ऐसा। अगर वो फेल हुआ कोई बात नहीं, अगेन आप 400 लगाओगे, वो भी लॉस हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप 1000 लगाओगे। ऐसे करके आप आगे जाओगे। जैसे ही आपका विन हुआ, फिर चौथे या पांचवें बार आपका विन हुआ, मतलब ये है लेवल, ये है लेवल चीफ, ठीक है, कि जितना बार होगा वो है लेवल। एंड जैसे सोचो कि आप 1000 लगाए लॉस हो गया, 2000 लगाए लॉस हो गया, 5000 लगाए विन, आपका जितना लॉस हुआ एक बार में प्रॉफिट हुआ एंड आप फुल प्रॉफिट में आ गए। तो सिंपल ये है भाई, लेवल मेंटेन ऐसे करते हैं, ठीक है। एंड हम लोग एक चार्ट के चीज से समझेंगे कि लेवल मेंटेन प्रॉपर होता क्या है। तो एक चार्ट अभी कुछ देर मैं दे दूंगा, फिर रिस्क मैनेजमेंट दे दूंगा कैसे क्या करते हैं। एंड मैं बोलता हूँ कि आप 7 लेवल का फंड रखो अपने पास एंड आप ओनली 5 लेवल को प्रॉपर मेंटेन करो। 5 लेवल अगर आप मेंटेन करते हो प्रॉपर, तब तो लॉस कभी नहीं होगा। कैसे क्या करना है मैं आप आगे वीडियो में बताता हूँ, बिना स्किप के वीडियो को फुल देखो भाई। आपका आज ही कलर ट्रेडिंग में लॉस बंद हो जाएगा एंड आप आज से ही प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। तो गाइस अब बात करते हैं लेवल मेंटेन की, ठीक है। तो ये है लेवल मेंटेन एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास 300 है तो आपको कैसे खेलना है, 500 है तो कैसे खेलना है, 10,000 है तो कैसे क्या खेलना है, इससे कितना क्या प्रॉफिट हो सकता है एक महीने का, वो हम लोग बात करते हैं। देखो यार, आप लोग अगर इन्फ्लुएंसर लोगों के चक्कर में आके श्योर शॉट ये सब सुन लिया तो भाई सब स्कैम होता है, कुछ नहीं होता भाई। फ्योर शॉट में भी फुल वैलेट कोई नहीं लगाता, वो भी जब तब ट्रेड घूम सकता है, ठीक है ना। तो कभी भी हमें फुल वैलेट का ट्रेड नहीं लेना है। तो कैसे करके क्या खेलना है इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा देखो, ठीक है ना। एंड देखो, अगर आप नीचे देखो एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा कि टोटल लिखा हुआ है साइड में। तो फिर देखो, अगर आपका 300 का वैलेट है, नीचे वैलेट है, ठीक है, मतलब 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 एंड 10,000, ठीक है। तो ये आपका वैलेट में कितना क्या पैसा है उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। टोटल मतलब वो आपका वैलेट है, ठीक है। तो फिर अगर आपके पास 300 है, मैं 300 वाला एक्सप्लेन करता हूँ एंड बाकी का आप खुद से समझ लेना, ठीक है। तो देखो, अगर आपके पास 300 रुपीज है तो आप पहला जो बेट है आप 1 रुपीज लगाओगे, 1 या 2 रुपीज। अगर आप 1 रुपीज नहीं लगाना चाहते तो 2 रुपीज लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2 रुपीज लगाया, अगर वो विन हुआ, वो आपका पहला लेवल है, ठीक है। अगर वो विन, वन आपका जो है पहला लेवल है, अगर 1 या 2 जो भी है, ठीक है ना, अगर आपका ये विन हुआ तो अगेन आप 1 या 2 रुपीज, 2 रुपीज मानता, ठीक है, अगेन आप 2 रुपीज ही लगाओगे, ठीक है। बट अगर वो 2 रुपीज आपका लॉस हो गया, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट जो लगाना है वो आपका सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल आपका कितना है, वो है 3। आपको 3 रुपीज लगाना है, ठीक है। ये आपका सेकेंड लेवल है। एंड अगर मान लो कि 3 रुपीज भी आपका लॉस हो गया तो आपको नेक्स्ट जो ट्रेड लेना है वो लेना है 7 रुपीज का, वो थर्ड लेवल का ट्रेड है 7, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 7 हमारा विन हो गया, 7 जैसे ही विन हो गया मतलब हमारा जितना लॉस हुआ एक ट्रेड में फुल कवर हो गया। एंड फिर हम लोग अगेन अपना जो पहला लेवल है उस पर चल जाएंगे। पहला लेवल हमारा कितना था, 1 या 2 रुपीज। तो अगेन आप 1 या 2 रुपीज लगाओगे, वो विन हुआ तो अगेन 1 या 2 रुपीज ही लगाओगे, जितना भी लगा रहे हो, 1 लगा रहे हो, 2 लगा रहे हो, ठीक है। तो अगेन आप उतना लगाओगे, जब तक विन होता जाएगा तब तक आप वो लगाते जाओगे, ठीक है। एंड कभी कभार क्या होता है कि, तो ये है लेवल। लेवल समझ में आया होगा। अगर 7 रुपीज लॉस हुआ तो आपको 15 लगाना है, 15 लॉस हुआ तो 32 लगाना है, एंड 32 भी अगर लॉस हो गया तो उसके आगे आपको और नहीं जाना है, ठीक है। बट इतना फंड आपके पास होना चाहिए, मतलब 300 का फंड होना चाहिए, तब जाके आप ये ट्रेड करोगे। आपका 7 लेवल होना चाहिए, फिर जाके आप ओनली 5 लेवल में को मेंटेन करोगे। क्योंकि देखो यार, इस गेम में अगर आप 15 लेवल भी रख लो ना, एक ना एक दिन आपका 15 लेवल भी फेल हो जाएगा। एंड इस गेम में ट्रेड कभी कभार बहुत खराब जाता है, तो उस दिन एक्सेप्ट करो कि यार थोड़ा बहुत लॉस होगा, इट्स ओके। अगर 5 लेवल फेल होगा तो आपको ओनली 18% का लॉस होगा, तो ज्यादा लॉस नहीं है। जस्ट सिंपल आप इसको मेंटेन करो। आपको पता है कि आपका लॉस कितना होगा। आपका 300 का वैलेट है, अगर 5 लेवल फेल होगा तो आपका ओनली 50 रुपीज का लॉस होगा, 50-60 रुपए का लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपका लॉस का चिंता तो अब हट गया ना, कितना क्या लॉस हो सकता है आपको पता है अब, ठीक है। तो इसी ऐसे ऐसे करके आपको गेम प्ले को करना है। एंड कभी कभार मैं बोलता हूँ कि इस बार लो ट्रेड लो, रिकवरी ट्रेड लो। रिकवरी ट्रेड मतलब क्या होता है, रिकवरी मतलब जितना लॉस है उतना। एंड
ऐसा ट्रेड लेना होता है, ठीक है। सोचो कि अगर मतलब आपका 3 लेवल फेल है, मतलब 3 लेवल में कितना फेल हुआ आपका, 1 रुपी, 3 रुपी, 4 एंड 4 एंड प्लस 7 11, तो आपने 12 रुपीज लगाया, 12 रुपया लगाया नेक्स्ट ट्रेड में। तो ये है रिकवरी शॉट। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा एंड आपका वैलेट जैसा है आप सिंपल उस हिसाब से ट्रेड लो, आपका कभी लॉस नहीं होगा भाई। आप हम लोग वीक में भाई दिन में 3 बार प्रेडिक्शन देते हैं एंड कम मतलब मैक्सिमम डे तो भाई तीनों बार ही प्रॉफिट करते हैं, बट कभी कभार लॉस होता है, उसको इग्नोर करो भाई। अगर इस चीज को आप प्रॉपर मेंटेन करते हो, मेरे पे भरोसा करके ये चीज को करते हो, तो आपका आज से कभी भी लॉस नहीं होगा भाई, एंड आप मंथ के एंड तक आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ओके, ट्रेडिंग का, ठीक है ना। इस पे आपको ट्रेड देना है ग्रीन, वायलेट, रेड एंड बिग एंड स्मॉल। अगर देखो नंबर प्रेडिक्शन क्या होता है बताया, तो नंबर अगर फेल होता है तो उसको हम लोग लॉस को काउंट नहीं करते। मतलब अगर हम लोग सोचो कि मतलब रेड पे लगाए हैं 10 रुपया, तो जीरो पे हम लोग लगाएंगे 1 रुपया। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है कि अगर भाई नंबर फेल भी होगा तो कोई बात नहीं, बट अगर विन होगा तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से हम लोग नंबर प्रेडिक्शन में विन करते हैं। ओके ना। तो गाइस अब हम लोग नेक्स्ट बात जो करते हैं कि एक वीक में हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है, एक महीने में हमारा कितना क्या प्रॉफिट हो सकता है, कितने वैलेट से। ओके, तो पहले बात करते हैं कि 300 के वैलेट से हमारा कितना क्या प्रॉफिट होगा। 300 रुपीज से अगर आप ट्रेड करते हो तो पर सेशन जो आपका प्रॉफिट होगा हाईएस्ट हुए 60 रुपये का प्रॉफिट होगा ओनली। एंड अगर लॉस हो जाता है तो भाई 59, 60 ऐसा, इससे कम ही होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा अगर आप 300 के वैलेट से ट्रेड कर रहे हो एंड 5 लेवल को मेंटेन कर रहे हो। देखो ये ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग में आपको ऑब्वियसली स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। एंड हम लोग प्रॉफिट इन वीक का बात करते हैं। अगर वीक में हमारा एक दिन भी लॉस नहीं आता है तो हमारा 1260 का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है, एक दिन में 3 बार प्रेडिक्शन देते हैं, मतलब 60 इंटू 3 180 एंड बाकी प्लस कर लो इंटू 7 कर लो, तो आपका ये ठीक है। एंड हाईएस्ट लॉस कितना होगा एक वीक में, हम लोग मान लेते हैं 260 रुपया, उतना भी लॉस नहीं होगा क्योंकि 3 बार से ज़्यादा लॉस नहीं जाता है। 180 का ही लॉस होगा, चलो मान लेते हैं कि उससे ज़्यादा लॉस हुआ, फिर भी आपका कितना लॉस होगा, 260 का लॉस हुआ। एंड प्रॉफिट इन वीक 1000 का, 1000 इंटू 4 मतलब 4000 का प्रॉफिट। एक वीक में आपने 300 से 1000 रुपीज़ किया एंड उस एक मंथ में आपने 4000 का प्रॉफिट किया, मतलब 4-5 हज़ार का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रॉपर लेवल को मेंटेन करने का फायदा। एंड तो जैसे आपका वैलेट इंक्रीज होगा 300 से 500 होगा तो उसमें आपका अलग प्रॉफिट होगा। मतलब अगर आप 3000 डाल रहे हो तो 3000 आप बहुत तगड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। मान लो कि 3-4 हज़ार रुपीज़ आराम से आप बना लोगे 300 से। एंड अब बात करते हैं डायरेक्ट हम लोग 10,000 के वैलेट से। अगर आप 10,000 आप डिपॉजिट करते हो तो आपको पर सेशन मतलब 1500 से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड अगर लॉस हुआ तो वही 1750, मतलब ओनली 17% का आपका लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड प्रॉफिट इन वीक का बात करें तो फिर भाई वही हमारा 38,450 इतना प्रॉफिट होगा। एंड हम लोग लॉस तो भाई बहुत एक्सट्रीम मान लेते हैं कि 5 बार लॉस चला गया, जो कि कभी नहीं होता। हमारा 21 प्रेडिक्शन एक वीक में होता है एंड मैक्सिमम 3 लॉस होता है, 3 बार लॉस होता है, 18 टाइम्स प्रॉफिट होता है, बट हमने उसको मैक्स कर दिया, ठीक है। फिर भी हमारा एक वीक का जो प्रॉफिट है वो भाई 28,000 है। अब 28,000 इंटू 4 कर लो, आपका प्रॉफिट आप समझ जाओगे कि कितना है, मतलब करीब करीब मतलब भाई 1,11,000 समथिंग कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आपने डिपॉजिट किया 10,000 एंड आपका प्रॉफिट हो गया 1,11,000 एक महीने में भाई। तो समझ सकते हो इसका पावर क्या है, लेवल मेंटेन एंड रिस्क मैनेजमेंट का पावर क्या है। मैं आपको लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिट करा सकता हूँ एंड ये चीज़ को अगर आप मेंटेन करोगे तो भाई बहुत तगड़ा आपका प्रॉफिट होगा। यही चीज़ आप अपने टीममेट्स को सिखाओ, उनका भी कभी लॉस नहीं होगा। एंड मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपना वैलेट जितना हाई रखोगे उतना तगड़ा प्रॉफिट होगा। अगर आप 20,000 50,000 का वैलेट रख रहे हो एंड फिर आप 100 रुपीज़ से गेम प्ले कर रहे हो तो आप और रिस्क फ्री हो जाओगे, आप आराम से खेलोगे भाई, कोई चिंता नहीं रहेगा, कोई चिंता नहीं। आप मैं आपको वही सजेशन दे रहा हूँ, 50,000 का वैलेट रखो एंड फिर लो ट्रेड करके प्रॉफिट करो भाई। एंड बाकी देखो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया कि लेवल मेंटेन क्या होता है, 7 लेवल का फंड कैसे क्या होता है, एक लॉस हुआ दूसरा लॉस हुआ तीसरा, ऐसे करके आगे आते हैं। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा। ओके। एंड गाइस देखिए और एक चीज़, आप प्रेडिक्शन को कभी बीच में एंड मत करना। कभी कभार मैं देखा हूँ कि 3-4 लेवल फेल होने के बाद आप लोग बीच में लेफ्ट कर जाते हो, वो चीज़ नहीं करना है। आपको प्रेडिक्शन एकदम एंड तक रखना है एंड सबका प्रेडिक्शन फॉलो नहीं करना है, खुद से ट्रेड नहीं लेना है। ये सब चीज़ को फॉलो करके आप आराम से प्रॉफिट कर सकते हो। आप बस मेरी बात मानो एंड हमारे साथ मिलकर आप प्रॉफिट करो।